क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 5 यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8। सॉल्यूशन यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था? a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। ये इसका यूज करते हुए आपको शो करना है, क्या शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, या तो इस फॉर्म में होगी या इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में। लेट शुरू करेंगे हम। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी any positive integer and according to Euclid's division lemma, a equal to b cube plus r, where r greater than equal to 0 but less than b, and let b equal to, b क्या लेंगे बेटा इसमें? जैसे जनरली जो यहां होता था ना उसे ही हम b लेते थे, लेकिन यहाँ पे 9 है और जो भी लेंगे उसकी क्यूब में 9 होना चाहिए, तो हम 3 ले सकते हैं यहाँ पे, b इक्वल टू 3। देयरफॉर r क्या हो जाएगा? r की वैल्यू हो जाएगी 1 0 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि r 0 हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि 3 से छोटा होना है। तो हम सबसे फर्स्ट पॉइंट करेंगे व्हेन r इक्वल टू 0, r की वैल्यू 0 रख दे इसमें। a इक्वल टू बी क्यू, b की जगह 3 क्यूब प्लस में 0 और a इक्वल टू 3 क्यूब। अब क्यूबिंग, क्वेश्चन में क्या था? क्यूबिंग, तो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा आपके पास a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब होल क्यूब, मीन्स a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब 27 क्यूब। लेकिन हमें तो 9 की फॉर्म में लिखना है, तो हम 27 को लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 3 क्यूब, और इसकी जगह अब हम करेंगे a क्यूब इक्वल टू
9 और इसकी जगह m, वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब, इसकी वैल्यू m ले ले तो हमारे पास एक आ गया है m। ऐसे ही सेकंड करो, व्हेन, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में व्हेन r इक्वल टू 1, व्हेन r इक्वल टू 1, व्हेन r इक्वल टू 1, a इक्वल टू बी क्यू यानी 3q प्लस r की जगह 1, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब अगर हम कर दें तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस में 1 होल क्यूब। आपको आइडेंटिटी तो पता ही है कौन सी, a प्लस बी होल क्यूब की क्या आइडेंटिटी है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये आइडेंटिटी इस पे लगा देते हैं, a क्यूब इक्वल टू 3q होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a की जगह 3q है, इंटू बी यानी 1 प्लस 3a यानी 3q, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी 1 क्यूब। सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, a क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब 27 क्यूब क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 6, 3 स्क्वायर 6 9, 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यू और प्लस 1, 27 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस। अब क्या है कि इनमें से इन तीनों में से 9 कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन आ जाता है, यहाँ बचता है 3q क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में q प्लस 1। तो इस पूरे की जगह अगर हम m लिख दें, इस पूरे की जगह m लिख दें तो हो जाएगा a क्यूब इजिकल टू 9m प्लस 1। हम यहाँ कर लेते हैं इसे, तो a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस में 1, वेयर आपके पास जो था 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू आपने m रख दिया है। थर्ड पॉइंट करेंगे, व्हेन r इक्वल टू 2, a इक्वल टू 3q प्लस 2, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, तो इधर a क्यूब 3q प्लस 2 होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। फॉर्मूला लगा दिया है, खोल देते हैं, 3 क्यूब यानी 27 क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 2 स्क्वायर 4, 9 4 जा 36 क्यू प्लस 8। फिर हम इनके अंदर से 9 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 9 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। फिर हम इसको पूरे को m लिख लेंगे तो अब हमारे पास आएगा 9m प्लस 8, वेयर m हम लिख देंगे ब्रैकेट में, m इक्वल टू क्या है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। प्रूव
दोबारा देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये वाला इसे यूज करना है हमें। शो करना है कि किसी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले और उसको क्यूब करें तो वो 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में ही आएगा। तो हमने लेट ए को ले लिया एनी पॉजिटिव इंटीजर, और अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा किसी भी इंटीजर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू क्या होगी, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। b क्या है, ये, तो इससे r छोटा होगा हमेशा। अगर b को हम 3 ले लें तो r की वैल्यू क्या होगी, इससे छोटी, यानी 0 1 और 2। तो पहले में r की वैल्यू 0 लेते हैं और b की वैल्यू 3, दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इक्वल टू 3q। क्यूब करना, ये क्वेश्चन में कहा है क्यूब, तो हमने क्यूब कर दिया, क्यूबिंग। a क्यूब एज इट इज और 3 की क्यूब 27, q क्यूब ये हो गया 27q क्यूब। 9 को अगर बाहर ले लें तो 3q क्यूब अंदर बचेगा। 3q क्यूब को हम m ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m। तो फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड, अगर r को 1 ले लें तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, क्यूब करेंगे, क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, सब में से 9 कॉमन, 1 बच जाएगा, इनमें से 9 कॉमन, 1 बच गया, तो 9m प्लस 1, ये 9m प्लस 1 की फॉर्म में हो गया। अगर 2 ले ले तो 3q प्लस 2, क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, ये बड़ा सा नंबर आ जाएगा, पहले सब में से 9 कॉमन ले लेंगे, 8 बचेगा एज इट इज रहने, तो 9m प्लस 8 प्रूव हो जाता आपका। ठीक है, हमें प्राइम फैक्टर्स में इन्हें कन्वर्ट करना है बेटा। क्वेश्चन देखना, एक्सरसाइज 1.2, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये छोटी क्लासेस में आप इन्हें करते थे, वही क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, 140 लिखा हमने और ये 2 से डिवाइड करना शुरू कर दिया, 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 और फिर 7 से 1। देयरफॉर 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ऐसी सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 156, सेकंड पार्ट 156। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 78, फिर 2 से 2 9 39, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 जा 13 और फिर 13 से। तो ये हो जाएगा 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी तरह से थर्ड आपके पास पार्ट है 3825, 3825। अब इसके फैक्टर करते हैं 3825, सबसे पहले तो ये 10 और 18 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 425 5 से जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा 17 और फिर 17 1 जा। तो आपके पास आ गया 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये सोल्व करके आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट आपके पास है फोर्थ 5005।
तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स, सबसे पहले तो ये 5 से डिवाइड होगा, 1001, फिर 1001 7 से हो जाएगा, 730213, ये 11 से हो जाएगा और ये 13 से। तो आपके पास आ जाता है 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। फिफ्थ नंबर है 7429। तो 7429 आपका होगा सबसे पहले प्राइम नंबर से चेक करो बेटा। प्राइम नंबर से जब चेक करोगे तो सबसे पहले प्राइम नंबर 17 आएगा जिससे ये डिवाइड हो रहा है, और 17 पे डिवाइड होके आ जाएगा 437, फिर ये 19 से डिवाइड होगा 2 और 3 पे, और ये 23 से। जैसे ये 5, 7, 11, 13 से हुआ ना, इसी तरह से 17, 19 और 21 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया उन्होंने, ताकि तुम लोग परेशान हो जाओ। 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23 आपका आंसर है। क्लियर है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे कोई बड़े नंबर आएंगे तो प्राइम नंबर से चेक करके क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन सेकंड देखना बेटा। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो। फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ। जब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करोगे पेयर इंटीजर्स की पेयर का, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आना चाहिए। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट आपके पास है 26 एंड 91। तो 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। चलो उसके लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम। तो 26 के प्राइम फैक्टर यानी 26 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13, फिर 91 के प्राइम फैक्टर, तो 91 7 और 13, तो 91 के प्राइम फैक्टर 7 एंड 13। एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन है 13। और आपके पास एलसीएम क्या हो जाएगा? जो नंबर है सब लिख लो, जैसे 2 लिख लो, फिर 13 लिख लो, उसके अलावा नीचे 7 है वो लिख लो, 13 लिख चुके हो। तो 2 इंटू 13 इंटू 7, ये आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो ये हो जाएगा 182। नाउ अब हमें क्या करना था? इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई और एलसीएम एचसीएफ को, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 182। तो ये आपके पास 13 और 182 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2, 3, 6 और 6। और दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई कर लोगे। दोनों नंबर क्या क्या है आपके पास? दोनों नंबर 26 और 91, एंड 26 इंटू 91 इक्वल टू, ये भी आ जाएगा 2, 3, 6 और 6। देयरफॉर HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर वेरीफाइड। आपको इस तरह से वेरीफाई करना है। दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर करो, HCF LCM निकालो, HCF LCM को मल्टीप्लाई करो, आंसर देखो क्या आया आपके पास। फिर दोनों जो नंबर्स गिवन थे उन्हें मल्टीप्लाई करो, आंसर देखो, दोनों आंसर सेम आएंगे, वेरीफाई कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट पार्ट, 510 एंड 92। सेकंड पार्ट 510 एंड 92। तो 510 के फैक्टर कर लेते हैं। 510 सबसे पहले 2 से 255, फिर 3 से
85, फिर 5 से 17 और फिर 17 से 1। इसी तरह से 92 के फैक्टर 2 से, फिर 2 से और फिर 23 से। तो आप लिखोगे 510 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और आप 92 के फैक्टर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 23। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, सिर्फ 2, और LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 2 आया हुआ है। कितनी बार 2 आया हुआ है? मैक्सिमम टाइम 2 बार, तो 2 बार लिख लो। फिर 3 आया हुआ है एक ही बार, फिर 5 आया हुआ है, फिर 17 है और फिर 23 है। सारे नंबर लिखो, और कोई नंबर अगर ज्यादा बार आया तो मैक्सिमम टाइम्स लिखो उसे। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास LCM आ जाता है 23460, 23460। उसके बाद अब क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई, HCF और LCM। नाउ HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 23460 इक्वल टू, ये हो जाएगा 46920, एंड फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू, फर्स्ट नंबर क्या था? 510 था, सेकंड नंबर 92। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 46920। देयरफॉर HCF इक्वल टू LCM, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, वेरीफाइड। क्लियर है? कुछ नहीं करना, दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर करने, HCF LCM निकालना है, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। आंसर आपके पास सेम आना चाहिए। सेम आंसर आएगा तो आप इक्वल टू, एक फॉर्मूला है, आप वेरीफाई कर दोगे। ठीक है। थर्ड पार्ट 336 एंड 54। 336 को आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 2 से, 2 12, फिर 2 से 84, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7 और फिर 7 से 1। तो आप लिखोगे 336 इक्वल टू 336 इक्वल टू 2 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स है, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। देखो इसमें 336 के फैक्टर कर लेने 2 2 2 2 3 एंड 7। 54 के कर लेने 2 3 3। जब इसको लिखेंगे तो 2 4 टाइम्स है, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 लिख देंगे। इसको लिखेंगे तो 3 की पावर 3। HCF निकालेंगे तो जो कॉमन है वो लिखना, और जो कम से कम उनकी पावर है, जैसे 2 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे। 3 की पावर यहाँ 3 है, 1 है यहाँ 3 है तो 1 लिखेंगे। 2 3 जा 6। LCM में सारे नंबर लिखेंगे और मैक्सिमम पावर लिखेंगे। जैसे 2 की पावर 4 मैक्सिमम है, क्योंकि इसमें 4 है इसमें 1 है तो 4 लिखेंगे। 3 1 और 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये LCM आ गया। ये आपके पास HCF, ये LCM, दोनों को यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। दोनों इक्वल हैं तो हमने ये आपका लिख दिया वेरीफाइड। ठीक है।